Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, Hottest Food Ever, from class 3, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Saga. Students, I will read this poem thoroughly and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Hottest food ever. It is spicy, it is burning, it is blazing, it is boiling, it is sizzling, it is stinging, it is scorching, it is boiling. My mouth is aflame and my tongue is on fire. The pepper is making my taste buds perspire. I am guzzling down water, I am chomping on ice, I am searching for something to cut through the spice. I am panting, I am moaning, I am winning, I am crying. It feels like my face and my forehead are frying. I guess it is my fault and I feel pretty silly. I thought it was cold when they said it was chilly. Ken Nesbitt. तो स्टूडेंट्स ये पोएम केन नेस्बिट द्वारा लिखा गया है एंड इट्स हैविंग 5 स्टेंजा एंड ईच स्टेंजा हैविंग 4 लाइन्स. इट मीन्स 20 लाइन्स. द पोएम कंटेन्स 20 लाइन. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी. तो चलिए, हॉटेस्ट फूड एवर. हॉटेस्ट मतलब यहाँ पे गरम का मतलब है. जब हमें कोई मिर्ची खाते हैं, तीखी चीज खा लेते हैं तो हमें गर्मी जैसा एहसास होता है. ऐसा लगता है कि हमारा जो जीभ है, हमारा मुंह है, पूरा जल रहा है. तो इस पोएम में इसी को एक्सप्लेन किया गया है. और शायद ये इसमें जो पोएट है या जो बच्चा है, आप यहाँ देख सकती हो, इसकी जीभ बाहर निकली हुई है. इसका जो मुंह है वो पूरा रेड हो चुका है, चीख रहा है, इसके बाल खड़े हो गए हैं, इसके कान से धुआं निकल रहा है और जीभ से उसके लार टपक रही है. तो जब हमें तीखा लगता है या कुछ तीखी चीज हम खा लेते हैं, मसालेदार चीजें खा लेते हैं, तो ऐसी ही कंडीशन हमारी होती है. और ये जो बच्चा है शायद कुछ मिस्टेक कर गया है. शायद इस लास्ट लाइन में शायद है ये कि चिली. तो आप जान सकते हो चिली मीन्स होता है मिर्ची, और चिली मीन्स ठंडा भी होता है. तो CHILLY मतलब होता है ठंडा. तो शायद इसने चिली को ठंडा समझकर चिली को खा लिया, यानी कि मिर्च को खा लिया. तो चलिए पढ़ते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं. इट इज स्पाइसी, इट इज बर्निंग. अब उसने जो बच्चे ने मिर्ची खा ली है वो कह रहा है कि बहुत ही ये मसालेदार है. ये इट इज स्पाइसी, ये मसालेदार है. इट इज बर्निंग, ये जल रहा है. कह रहा है कि जो मैंने स्पाइसी मसालेदार चीज खा ली है उससे मेरा मतलब एकदम जल रहा है. मुझे लग रहा है कि मैं जल रहा हूँ. इट इज ब्लेजिंग मतलब ये भड़क रहा है. मतलब इसकी जो आग है वो ब्लेज कर रही है. मतलब कि जो ऐसा होता है ना, जब हम बहुत मिर्ची खा लेते हैं तो हम कुछ भी खाएं तो हमारे लगता है कि वो तीखापन खत्म नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है. तो ब्लेजिंग मतलब भड़कना, मतलब वो जो आग है वो और भड़क रही है. इट इज बॉइलिंग मतलब ये पूरा मेरा जो शरीर है, मेरा जो मुंह है वो उबल रहा है. इट इज सीजलिंग, ये सीज्ड कर रहा है. इट इज स्टिंगिंग मतलब ऐसा लगता है, इसका जो तीखापन है ऐसा लग रहा है कि मुझे डंक मार रहा है. इट इज स्कॉर्चिंग मतलब ये झुलसा रहा है, मतलब इतना तीखा है कि मेरा मुंह, मेरा जीभ जो झुलस जा रहा है. इट इज ब्रॉयलिंग मतलब कि ये भून रहा है. मतलब इतना तीखा हो गया है कि मेरा जो जीभ है वो जलकर भूनकर खत्म हो जा रहा है. माई माउथ इज अ फ्लेम एंड माई टंग इज ऑन फायर. तो यहाँ पे आपने देखा ना, ब्लीजिंग, बॉइलिंग, सीजलिंग, सिंगिंग, स्क्रॉचिंग एंड बॉइलिंग, ये सारे क्या है हियर? वेरियस वेज टू से एक्सट्रीमली हॉट टू टेस्ट. मतलब कि ये सारा वेरियस अलग अलग तरीका है ये कहने का कि जो खाना है वो बहुत तीखा है, या तीखापन का उसकी जलन को रिप्रेजेंट करने के लिए सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं. माई माउथ इज अ फ्लेम एंड माई टंग इज ऑन फायर. तो ये कह रहा है कि जो मेरा मुंह है आग की लपटों से भरा हुआ है, यानी कि मेरा जो मुंह है वो पूरा आग से भर गया है. मतलब इतना तीखा है कि मेरा मुंह जो है वो आग से भर गया है. एंड जो मेरी जीभ है वो आग पर है, मतलब मेरी जीभ लग रहा है कि वो आग में चली गई है. द पेपर इज मेकिंग, और जो इसमें मिर्च का काम है, जो मिर्च कर रही है वो क्या कर रहा है? माई टेस्ट बर्ड्स परस्पायर. मतलब कि जो मिर्ची, इस खाने में जो मिर्ची पड़ी थी, मिर्च पड़ी थी, वो मेरे जो टेस्ट बर्ड, मेरे मेरे जीभ की जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसमें से पसीने निकल रहे हैं, यानी कि लार टपक रहा है. यानी कि जब मुझे बहुत, अक्सर हम लोग तीखा खा लेते हैं तो हमारी जीभ बाहर निकल जाती है और हम सू करके ऐसे, और हमारे जीभ से निकलने लगता है. तो कह रहा है कि मेरे जीभ से पानी निकल रहा है. आई एम गजलिंग डाउन वाटर, और मैं पानी पी रहा हूँ. मतलब वो कह रहा है कि मैं बहुत जल्द, गजलिंग का मतलब होता है बहुत तेजी से, ड्रिंकिंग क्विकली, मतलब बहुत तेजी से मैं पानी को निगल रहा हूँ. आई एम चॉम्पिंग ऑन आइस. चॉम्पिंग मतलब ईटिंग नॉइसली, मतलब कि आवाज, बर्फ को मैं चर चर चबाते हुए, मतलब कि आवाज करते हुए, साउंड प्रोड्यूस करते हुए खा रहा हूँ. यानी कि जब मैं उसको चबा रहा हूँ तो आवाज निकल रहा है. आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग. मैं कुछ चीज को खोज रहा हूँ.
टू कट थ्रू द स्पाइस, मतलब इस मसालेदार मिर्ची को, इस तीखेपन को, इस आग को, कुछ मैं ऐसी चीज खोज रहा हूँ कि मैं उसको खा लूं ताकि वो तीखापन है वो खत्म हो जाए। इस मसाले को, इस मिर्ची को काटने के लिए मैं चीजों को खोज रहा हूँ। आई एम पेंटिंग, आई एम मूनिंग, मतलब वो कहता है कि मैं हाफ रहा हूँ। पेंटिंग मतलब हाफ रहा हूँ, मुझे इतनी तीखा लग रहा है कि मैं हाफ रहा हूँ। आई एम मोर्निंग, मैं कराह रहा हूँ। मोर्निंग मतलब कराह रहा हूँ, मैं कराह रहा हूँ। आई एम वीनिंग, मैं सिसक रहा हूँ, मतलब कि मैं रोते हुए, मतलब मुझे इतनी सी सी करके मैं सिसक रहा हूँ। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ, मतलब मुझे इतना तीखा लग रहा है कि मैं रो रहा हूँ। इट फील्स लाइक माई फेस एंड माई फोर हार्ट फ्राइंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा चेहरा है, जो मेरा माथा है, वो सब क्या भुन चुका है, यानी कि फ्राई हो रहा है, भुन रहा है। मतलब इतना तीखा है कि मेरा फेस पूरा गर्म हो गया है और लग रहा है कि मेरा फेस, मेरा जीभ, मेरा सारी चीजें भुन रही हैं। आई गेस इट इज माई फॉल्ट एंड आई फील प्रिटी सिली, और वो सोच रहा है कि मुझे लगता है कि ये जो भी इतना सारा हुआ है कि मैंने तीखा खा लिया और मेरा मुंह, जीभ सब कुछ जल रहा है, वो सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। आई फील प्रिटी सिली, आई थॉट इट वॉज कोल्ड व्हेन दे सेड इट वॉज चिली। तो वो कहता है कि मैंने सोचा, जब वो लोग कह रहे थे कि इट वॉज चिली, तो मुझे वो ठंडा वाला चिली लगा, CHILLY, तो मुझे लगा कि ये ठंडा है, लेकिन मैंने मिस्टेक से CHILLI चिली यानी कि मिर्ची वाला खाना खा लिया। जब लोग मुझसे कह रहे थे कि ये ठंडा है, तो चिली मैंने ठंडा वाला चिली समझ लिया, बट ये तीखी वाली चिली थी, यानी कि मिर्ची थी। तो मैंने गलती से ठंड चिली को ठंडा समझ के मैंने मिर्ची वाली चिली खा ली है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आए कविता क्या है? ये एक मतलब एक हंसने वाली कविता, हास्य कविता है, जिसमें क्या कर रहा है कि बहुत उसने मिर्ची खा ली है, उसको बहुत गर्मी का एहसास हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने मसालेदार मिर्ची वाला खा लिया है। और लोग अ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग मिर्ची, जो उसको पसंद है वो तो खा लेता है, लेकिन जो मिर्ची नहीं खाता है उसको ये, उसकी स्थिति यही होती है कि एक मिर्ची भी खा ले तो उसको ऐसे ही उसके पूरे मुंह में लगता है कि पूरा जल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आप भी इसमें चिली और चिली की स्पेलिंग्स में ध्यान रखिएगा, और जब भी मिर्ची या चिली का बात आए तो ध्यान से खाइएगा, नहीं तो आपकी भी ये स्थिति होगी। सो आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।